किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसकी पूरी जिंदगी स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर गुजरती थी। उसके लिए दुनिया बस दो हिस्सों में बटी हुई थी, देने वाले और मांगने वाले, और वो हमेशा मांगने वालों में शामिल था। एक दिन जब वो मुसाफिरों से भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक लंबे चौड़े सूट बूट पहने आदमी पर पड़ी। वो सोचने लगा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर ये मुझे कुछ दे दे तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा। एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। भिखारी तेजी से इस आदमी के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। इस अमीर आदमी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम हमेशा मांगते हो ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी हैरान रह गया। उसने हचकचाते हुए जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है कुछ नहीं है। लंबे आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं और तुजारत सिर्फ लेन देन से चलती है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और रवाना हो गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातें उसके दिल में घर कर गईं। उसने सोचा, शायद मुझे भीख में कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं, बदले में किसी को कुछ नहीं देता। अब उसके जहन में एक सवाल गर्दिश करने लगा, अगर मैं खुद कुछ देने के काबिल नहीं हूं तो मैं किसी को क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वो इसी सवाल में उलझा रहा। फिर तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के आसपास खुले हुए रंग बरंगे फूलों पर पड़ी। उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दूं। ये सोचते ही वो मुस्कुराया और कुछ फूल तोड़कर ट्रेन के पास पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले हैं मैं उन्हें फूल दे देता। देखते ही देखते लोगों को उसका ये अंदाज पसंद आने लगा। अब वो खुशी से उसे पैसे देते और फूल अपने पास रख लेते। चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। लेकिन जब कभी उसके फूल खत्म हो जाते तो भीख भी मिलना बंद हो जाती। एक दिन वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा दिखाई दिया जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था। भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। ये देखकर ताजिर हंस पड़ा और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। इस आदमी की ये बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं फूलों के बदले में पैसे कमा सकता हूं तो मैं और भी बड़ा कारोबार कर सकता हूं। वो स्टेशन से निकला और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं एक ताजिर हूं। लोगों को लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वो स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। 6 माह बाद, 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी शॉर्ट बोट में ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने गौर से देखा और कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक दिन भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। ताजिर हैरान रह गया, तुम वही भिखारी हो, लेकिन अब तो तुम सूट बोट में हो। आजकल क्या कर रहे हो? भिखारी, जो अब एक ताजिर बन चुका था, मुस्कुराया और कहा, आज मैं फूलों का बहुत बड़ा कारोबारी हूं। मैं लोगों को फूल फरोख्त करता हूं और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। ताजिर हैरान रह गया, ये कामयाबी तुमने कैसे हासिल की? साबिका भिखारी ने कहा, पहले मैं खुद को हमेशा एक भिखारी हूं समझता था, लेकिन जब आपने कहा कि मैं एक ताजिर हूं, तभी मुझे अपनी असल शनाख्त का एहसास हुआ। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो मेरे फूल खरीद रहे थे। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी कामयाबी हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो पूरी दुनिया हमें कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर हम खुद को मजबूत और काबिल समझें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, बड़ा बनने के लिए पहले हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। खुद पर भरोसा करें, अपनी सोच बदलें और देखें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हो सकता है कि आप भी अभी भिखारी की तरह सोच रहे हों और हकीकत में आपके अंदर भी एक कामयाब ताजिर छिपा हो।